एपिसोड 187 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शाओयान ने हॉल ऑफ सोल के फर्स्ट तियानजुन को बुरी तरह घायल कर दिया है और वो बहुत ही बुरी हालत में एक जगह पड़ा है। तभी वहां हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी हॉल मास्टर सामने आते हैं, जो एक शक्तिशाली 3 स्टार दू शेंग है। तभी वो शाओयान को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गए, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता किसके कब्जे में हैं? तभी शाओयान उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि अगर उसके पिता को एक खरोच भी आई तो वो 2 शे एंशिएंट ड्रैगन जेड गू क्लैन को सौंप देगा, जिससे हॉल ऑफ सोल का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर डेप्यूटी हॉल मास्टर अपनी भयानक स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हैं और शाओयान और मास्टर याओ लाओ पर एक बेहद जानलेवा हमला कर देते हैं। शाओयान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन एक 3 स्टार दूशेंग का मुकाबला करना उसके लिए कठिन हो रहा था। ये देखकर मास्टर याओ लाओ शाओयान की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी डेप्यूटी हॉल मास्टर सीधा मास्टर याओ लाओ पर एक भयानक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दूर जा गिरते हैं। इसके बाद शाओयान और डेप्यूटी हॉल मास्टर के बीच एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है, जहां शाओयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके डेप्यूटी हॉल मास्टर के हमलों से बचने की कोशिश करता है। तभी शाओयान अपनी हेवी श्वान रूलर से डेप्यूटी हॉल मास्टर पर प्रहार करने के लिए उनके करीब जाता है, लेकिन डेप्यूटी हॉल मास्टर शाओयान को अपनी चेन से जकड़ लेते हैं। मास्टर याओ लाओ जब शाओयान को बंदी बनते देखते हैं तो वे उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, लेकिन डेप्यूटी हॉल मास्टर उन पर भी हमला कर देता है और अपनी चेन्स के जरिए मास्टर याओ लाओ को भी जकड़ लेता है। डेप्यूटी हॉल मास्टर गुस्से में गरजते हुए कहता है, आज तुम लोगों ने यहाँ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। जैसे ही डेप्यूटी हॉल मास्टर शाओयान पर दोबारा अपनी चेन से हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ ड्रैगन एम्परर जियान की धमाकेदार एंट्री होती है। जियान आते ही डेप्यूटी हॉल मास्टर को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। जियान का एक ही मुक्का डेप्यूटी हॉल मास्टर को बहुत ही बुरी तरह घायल कर देता है। डेप्यूटी हॉल मास्टर जियान को देखकर हैरानी से कहता है, आखिर ताइशु एंशिएंट ड्रैगन की रॉयल फैमिली के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जियान कहती है, ये पूरा इलाका मेरे द्वारा बहुत पहले ही सील किया जा चुका है, आखिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए? तभी डेप्यूटी हॉल मास्टर कहता है, ये हॉल ऑफ सोल का निजी मामला है, इसमें दखल मत दो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी जियान जवाब देती है, शाओयान ने कहा है कि आज हम यहाँ सबका सफाया करेंगे। इतना कहकर जियान एक जोरदार पंच मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। डेप्यूटी हॉल मास्टर उस वार से बचने के लिए बड़ी चालाकी से गू यू को अपने आगे कर देता है। जियान का वो जबरदस्त पंच सीधे गू यू को लगता है और वो तड़प कर दूर जा गिरता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेप्यूटी हॉल मास्टर वहां से भाग निकलता है। जियान उसे न पकड़ पाने की वजह से काफी उदास हो जाती है। तब शाओयान उसे समझाता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है जियान, हमारे पास अभी भी गू यू और फर्स्ट तियानजुन बंदी है, इनसे हमें हॉल ऑफ सोल के कई राज पता चल सकते हैं। इसके बाद जब वे वहां से जाने लगते हैं, तभी शाओयान के कानों में अनगिनत सोल्स के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। शाओयान उस सोल पूल के पास खड़ा होकर गुस्से में कहता है, हॉल ऑफ सोल के इन दरिंदों ने इन बेगुनाह सोल्स का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया है। शाओयान अपनी शक्तियों से उन सभी सोल्स को हमेशा के लिए आजाद कर देता है। तभी उसे उस खाली पूल की गहराई में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। शाओयान मास्टर याओ लाओ और जियान से कहता है, आप दोनों यहीं इंतजार करें, मुझे नीचे कुछ महसूस हो रहा है। शाओयान अकेले ही उस सोल पूल की गहराई में उतर जाता है, जहां उसे एक विशाल चमकता हुआ सोल ओरिजिन मिलता है। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है, उसे उन लाखों आत्माओं का वो भयानक दर्द महसूस होता है। तभी मास्टर याओ लाओ शाओयान को उस स्थिति से बाहर निकालते हैं। होश में आते ही शाओयान काफी परेशान महसूस कर रहा था। वो अपने गुरु से पूछता है, मास्टर आखिर ये सब क्या है? मास्टर याओ लाओ शाओयान के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, शाओयान ये सोल ओरिजिन है, ये दुनिया की सबसे शुद्ध और अनोखी ऊर्जा है। वे आगे कहते हैं, तुम्हारी सोल की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए तुम इसके अंदर की नेगेटिव इमोशंस को महसूस कर पाए। मास्टर बताते हैं कि यहाँ कम से कम 10 लाख बेगुनाह सोल एसेंस जमा है। अब जबकि ये हमारे सामने आ चुका है, तो इसे यहीं छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। शाओयान, तुम्हारी सोल इस ऊर्जा के साथ काफी मेल खाती है, इसीलिए तुम्हें इसे अब्सॉर्ब करना चाहिए। शाओयान मास्टर की सलाह मानकर उन भटकती हुई सोल्स को हमेशा के लिए शांति दिलाता है और उस विशाल सोल ओरिजिन को अपनी स्पेस रिंग में सुरक्षित रख लेता है। इसके बाद वे सभी वहां से निकल जाते हैं और सीधा स्टार पवेलियन पहुंचते हैं, जहां अलायंस के सभी सदस्य उनका इंतजार कर रहे थे। इस ऐतिहासिक जीत को देखकर पिल टावर के प्रधान खुशी से कहते हैं, इस कामयाबी के साथ हमारा तियानफू अलायंस अब सिर उठाकर खड़ा हो सकता है। तभी फेंग जियान चेतावनी देते हुए कहते हैं, 2 महीनों के भीतर प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम फिर से प्रकट होने वाली है और सोल पैलेस इसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। मास्टर याओ लाओ तुरंत शाओयान को आगाह करते हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। शाओयान, तुम्हें जल्द से जल्द इस सोल ओरिजिन को अब्सॉर्ब करना होगा, क्योंकि ये उस हेवनली फ्लेम को हासिल करने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। शाओयान मास्टर की बात मानकर मेडिटेशन में लीन हो जाता है। इस विशाल सोल ओरिजिन को पूरी तरह अब्सॉर्ब करने में उसे कई दिनों का कठिन समय लगता है।
जैसे ही ये प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में पहुंचती है, वहां से निकलने वाली ऊर्जा को देखकर पिल टावर के प्रधान हैरान होकर कहते हैं, रूह की ये हलचल कितनी भयानक है। मास्टर याओलाओ गर्व से कहते हैं, इस बच्चे की सोल अब हेवन स्टेट के पीक पर पहुंच गई है। अपनी आंखें खोलते ही शाओयान उस नई शक्ति के जरिए उस रहस्यमय जगह को देख पाता है जहां प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का अपीयरेंस होने वाला है। तभी अचानक एक शक्तिशाली प्रेशर शाओयान पर पड़ता है और एक भारी आवाज सुनाई देती है, शाओयान, तुमने ह्यूमन हॉल के सोल ओरिजिन को कंज्यूम कर लिया है, वरना कोई भी इतनी आसानी से इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। शाओयान पूरी तरह हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम सोल पैलेस मास्टर हो? तभी एक और रहस्यमयी शक्ति हॉल ऑफ सोल के उस कल्टीवेटर को रोकते हुए कहती है, एक जूनियर पर हमला करना क्या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो शक्तिशाली कल्टीवेटर शाओयान से कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये शक्ति तुम्हारे हाथों से निकल जाए। इसके बाद वो शाओयान को निर्देश देते हुए कहता है, जूनियर, इस जगह को अभी छोड़कर चले जाओ। शाओयान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इतनी शक्तिशाली शख्सियत कौन है जो उसकी मदद कर रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस का एपिसोड 187 यहीं खत्म होता है। शाओयान ने अपनी सोल को हेवन स्टेट के पीक पर तो पहुंचा दिया है, लेकिन अब प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए असली जंग शुरू होने वाली है। अगर आप भी इस महामुकाबले और अगले धमाकेदार एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें। और हाँ, अगर आपको शाओयान का ये नया लेवल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस शानदार जर्नी का हिस्सा बने।